सनकादिक ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मद्रापान, ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी, शरीर से पाप करते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते रहते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ भागवत महापुराण के कथन को सुनने से, मनन करने से पवित्र हो जाते हैं। हे नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ ना कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सामग्रियाँ थीं। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को ना मिला। इसलिए अब ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव ने, दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं बैठ गया। थोड़ी घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जंजांजलि को, जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सूना सूना ही लगता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में
जो फल आता है वह भी बहुत जल्द सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागा पुत्रीहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना। यूं कहकर ब्राह्मण देवता दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उस यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, तुम अब कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में सब प्रकार का सुख है, तुम संन्यास ग्रहण कर लो। ब्राह्मण ने कहा, ए महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। इसमें पुत्र पुत्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही होता है। ब्राह्मण का ऐसे आग्रह और जिद देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने वाले राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के तमाम समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हुए हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम समझने को तैयार नहीं हो। लेकिन ब्राह्मण देवता तो अपनी जिद पर लग गए थे। तब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता। तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर योगी राज तो चले गए। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, ए सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और देववंश, यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव की तरह यह गर्भ पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूँ तो प्रसव के समय वैसे ही बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सकुमारी यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेट लेगी। और मुझसे तो सत्य, सोच आदि नियमों का पालन भी बड़ी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चों के लालन पोषण में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधिया विधवा स्त्री ही सुखी है। इस तरह से धुंधली को दुख होने लगा और वो इस तरह के कुतर्क करने लगी। मन में ऐसी तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और उसके पति ने जब पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया, हाँ फल खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, मेरे मन में बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे ही अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी।
तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गो को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववंश जो जो उसकी बहन ने किया था, कहा था, वैसा वैसा सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ या स्त्री के संतान पैदा हुई, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध आता ही नहीं है, फिर गो आदि अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था और वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। इसके बाद 3 माह बीतने पर उस गो के भी एक मनुष्य आकार बच्चा पैदा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उनके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गो के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गो के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज करता था। क्रोध उसमें बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका बड़ा प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठाकर ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे भगवान, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। इस समय उन महात्मा की बात उसे याद आई कि कुसंतान होने से अच्छा तो निसंतान रहना है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्री को है, ना इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को है। सुख है तो केवल व्रत एकांत जीवी मनुष्य को, अर्थात भगवान के भक्त को ही सुख है और कहीं सुख नहीं है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सबको छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुन आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, वह कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे
कुएं में ही पड़ा रहा हूँ, तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह संसार से पहले मैं आपको शरीर के बारे में बताता हूँ। यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस से रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत वजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दें। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान ही करते रहें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित हो आत्मदेव ने अपने शरीर को मांस और खून का लोथड़ा समझकर उससे मोह छोड़ दिया और उससे बने हुए रिश्तों से मोह छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूर्ण दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने और नियम पूर्वक भगवत कथा जो भागवत पुराण है उसका 10वें स्कंद का पाठ करने से भगवान श्री कृष्णचंद्र को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब हम आपको बताते हैं धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी अर्थात जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और उसकी इसी से मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र था ना कोई शत्रु। धुंधकारी 5 बेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो ही रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ बहुत सा धन चुरा कर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए जो उसकी 5 वेश्याएं पत्नी थी उनको। चोरी का बहुत सारा माल देखकर रात्रि के समय 5 स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य चोरी करता है, इसलिए इसे एक दिन अवश्य ही राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय प्राण दंड देगा। जब राजा इसे मृत्यु दंड देगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से क्यों ना इसे मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर कहीं चली जाएंगी और सुखी रहेंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले, जिससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, कभी कभी स्त्रियां बहुत दुस्साहसी हो जाती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थीं कि हमारे प्रियतम धन लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इन पर विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर
प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत, घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब अनाथ समझकर उन्होंने गया जी में गोकर्ण का श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य ही करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों से दृष्टि बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, हे आत्मा, तू कौन है? हे प्रेत, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर कर उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़फा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववंश कर्म फल का उदय होने पर मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। भाइयों, हे भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, अब इसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती भाई। अब तो तुम ही कोई इसका उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान से चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी, वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का धर्म वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और है भी साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी ने भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए, और देश और गांव अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंद पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा।
तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहां पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द से फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने के बाद पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके शब्द के सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की माला से सुशोभित था। उसके सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत यातनाओं से मुक्त करा दिया। वह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्री भगवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण जी के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदय। जब इस सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भगवत कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। इस प्रकार जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान बना भी लिया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ। अस्थियां ही इस शरीर का आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो मल मूत्र का भांड ही भंडार ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय है। रोगों का तो घर ये ठहरा ही यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भारी है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में ये शरीर एक क्षण भी नहीं लगाता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है, या तो यह विष्ठा हो जाता है और या यह अग्नि में जला दिया जाता है और या तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर को अमर कैसे बनाया जा सकता है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र ही साधन है। जो लोग भगवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट जाती हैं, उस भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिनभिन हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भगवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा पटु है। विद्वानों का कथन है, जब यह हृदय में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था उसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतरा और उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने ये बात कही। गोकर्ण ने कहा, प्रिय पार्षदों, कथा तो सबने सुनी, आप केवल मेरे भाई को ही ले जा रहे हो, हम सबको क्यों नहीं ले जाते। तब पार्षदों ने कहा कि ये कथा सब लोगों ने अलग अलग मन से सुनी, केवल तुम्हारे भाई ने चित्त मन लगाकर ये कथा सुनी, इसलिए वो भगवान के धाम जा रहे हैं। जब अगली बार तुम ये कथा इनको सुनाओगे, जब इन सब भाव होगा कथा का,
केवल भगवान को प्राप्ति का, तब ये भी वहीं उस लोक को जाएंगे। क्योंकि इस बार सबके भाव अलग अलग था। कोई ज़मीन के बारे में सोच रहा था, कोई मकान के बारे में सोच रहा था, कोई बच्चों के बारे में सोच रहा था, कोई पोते पोती के बारे में सोच रहा था। जो जिस बारे में सोच रहा था उसे वो फल मिलेगा, लेकिन जब वो पुण्य की प्राप्ति के लिए सोचेंगे, तब इस प्रेत ने ध्यान से पूरी कथा सुनी, उसका मनन किया, भगवान का ध्यान किया, इसलिए इसको हम वैकुंठ लोक ले जा रहे हैं। जब अगली बार आपके कथा सुनने वाले सभी भगवत प्रेमी ग्रामीण ईश्वर का ध्यान करेंगे और लगातार इस कथा को सुनेंगे और भगवान में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी ने उसी प्रकार सप्ताह क्रम में कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर सुना। नारद जी इस कथा की श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ उसे सुनिए। महाभक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगीं। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने समान ही बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रश्मि पीताम्बरी तथा किरीट और कुंडल से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए। जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ गोकुल धाम गोधाम ले गए। जैसे पूर्व काल में अयोध्यावासी श्री राम सभी साकेत धाम से धारे थे और अपने सभी लोगों को दुर्लभ लोक ले गए थे। नारद जी सप्ताह यज्ञ द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण की कथा के एक अक्षर का भी पान किया है वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस प्रकार गति को लोग वायु जल पत्ते खाकर शरीर सूखने से बहुत कालांतर तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से जो गति लोग नहीं प्राप्त कर सकते उसे सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शालिंडीय भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर कहते रहते हैं। यह कथा बड़ी पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष को प्राप्त होती है। तो हे भक्तजनों, जिन्होंने ये कथा सुनी है और जो इस वीडियो के लास्ट तक पहुँचे हैं इस कथा को सुनते सुनते, आज उन्होंने बहुत बहुत पुण्य प्राप्त किया है। हमारे साथ जपो एक साथ, श्री हरि शरणम 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 श्री हरि